है, यानी इंडिया में पब्लिक अमीर है या गवर्नमेंट अमीर है ज्यादा? हाँ, गवर्नमेंट अमीर है, ठीक है, पब्लिक का क्या सूरत हाल है वहाँ पे? बहुत गुर्बत है वहाँ। से पहले तो सुनने में ही आता था कि वहाँ की ओ जो भाई की जितनी तो भी हंसी निकल गई है सुन के। वहाँ की जो आवाम जितनी भी गरीब है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, अच्छा। वहाँ पे वहाँ का बहुत बुरा हाल है, जो हमें जो हमें एक मीडिया तरफ में दिखाया जाता था। ठीक है। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है, जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा ठीक है, है। और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है ठीक उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। हाँ, हाँ। अगर मैं तो दुआ भी करूंगा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इसी तरह का अवाम में से उठ के ही आ जाए, क्योंकि यहाँ की अवाम को इस तरह के बाद रिलीफ मिलना अच्छा। चाहिए। आप पहले अपनी रोटी पूरी कर लें, यही आपके लिए बड़ी गनीमत हो गई है। पाकिस्तान के अंदर किसी बिजनेसमैन की इतनी ग्लोबल एक्सेस नहीं है कि वो किसी दुनिया के किसी बंदे को बुला सके पाकिस्तान के अंदर और कहें जी ठीक है आ जाओ, ठीक है ना जी। यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे आप देखते हैं वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी, और सबको उन्होंने या तो बिजनेस क्लास टिकट्स होंगी या जहाज़ भेजे हुए हैं, ठीक है। किसी को कहा होगा जी ठीक है तुम अगर LA से आ रहे हो तो जहाज़ लेके आ जाओ, किसी को अगर लंदन से आ रहे हो तो तुम्हें हम बिजनेस क्लास टिकट्स भेजते हैं, किसी को कुछ कहा होगा। एंड ऑफ द डे इंडिया की इज्जत बढ़ रही है इससे। क्या बात है, मैं तो देख के हैरान परेशान, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि दुनिया जनाब आई है उनके पास, और 260 बिलियन डॉलर का रिलायंस का बिजनेस है, 122 बिलियन डॉलर की अपनी नेट वर्थ है। क्या फर्क पड़ता है, 300 यूरो डॉलर लगा दिया यार। ये 29 साल का उसका बेटा है, उसने अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली, उन्होंने तारीख लिख दी एक, इसी मुल्क में कमाया, इसी मुल्क में लगा रहा है। वो कौन सा इटली के जजीरों में जाके शादियां कर रहे हैं। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी, ये देखें। हाँ। मुकेश अंबानी, और आपको मैं ये बताता चलो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, हाँ, रिलायंस, उसका जो हॉल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज़्यादा है। हाँ। जय हिंद दोस्तों। कभी पेट्रोल पंप से अपना काम शुरू करने वाले धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी ने जब अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी की तो वो सिर्फ शादी ना होकर सारी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। दोस्तों, अगर कहा जाए तो इस सदी की सबसे बड़ी शादियों में से ये एक है, या यूं कहे कि इस सदी की ये सबसे बड़ी शादी है, तो कोई दो राय नहीं होगी। इस शादी को लेकर जितनी चर्चाएं दुनिया भर की मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हुई, इतनी चर्चा तो शायद ही दुनिया में किसी इवेंट को मिली हो। दरअसल दोस्तों, इस इवेंट ने सारी दुनिया की सेलिब्रिटी हो, राजनेता हो या फिर बिजनेसमैन, सबको एक जगह मुंबई में अंबानी के घर में लाके खड़ा कर दिया। कमाल की बात है, क्या अंग्रेज, क्या अफ्रीकन, क्या अरबी, सब हिंदुस्तान के रंग में रंगे नजर आए और भारतीय परिधानों को पहनकर नाचते झूमते नजर आए। सारी दुनिया ने देखा किस तरह भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे ये दुनिया के सबसे धनी, सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी लोग भारत की धरती पर अपना कदम रखकर नाचते और गाते दिखे। इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि कई हजार करोड़ रुपए की इस शादी पर बहुत सारा खर्चा किया गया। इसके साथ विवाद भी जुड़े। किसी ने इसको कहा कि ये फिजूल खर्ची है, तो किसी ने कहा कि भारत जैसे गरीब मुल्क में इस तरह की शादियां सिर्फ दिखावा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अंबानी परिवार भारत ही नहीं एशिया का सबसे धनी परिवार है। और दोस्तों, भारत में तो ये चलन रहा है कि चाहे आम आदमी हो या फिर खास, अपने बच्चों की शादियों में अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चे किए जाते हैं। ये भारत की परंपरा है और ये आज की नहीं। तो मुकेश अंबानी ने जो अपने बेटे की शादी में किया, वो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति और भारत के रीति रिवाजों को ही दर्शाता है। सिर्फ फर्क ये आया कि दुनिया भर के सेलिब्रिटी जो अपना एक कदम भी रखने के लिए पैसे लेते हैं, और वो भी करोड़ों अरबों डॉलर में, वे सब भारतीय रंग में रंगे नजर आए। इस बात को लेकर
पाक मीडिया में भी चर्चा हुई कि भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह सारी दुनिया में फैलती जा रही है और सारी दुनिया इसकी दीवानी होती जा रही है। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने जो किया वो उसकी हैसियत के अनुसार था और है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की धमक सारी दुनिया में फैली और भारत की जो छवि आज दुनिया में बनकर उभरी है उसमें भी कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा ही मिला है। और क्या आम और क्या खास, दुनिया का कोई भी ताकतवर आदमी इस शादी में आने से नहीं रोक पाया। और सबसे अंत का जो कार्ड दिया था वो था दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेता पीएम मोदी को। उन्होंने भी जाकर अंबानी फैमिली को अपना आशीर्वाद दिया। इसी को लेकर पाक मीडिया में क्या चर्चाएं हुई और वहां का मीडिया क्या कह रहा है, सुने। कैसे पाकिस्तानी जहां भारत की अमीरी को देख रहे हैं वहीं अपनी गरीबी को भी कोस रहे हैं। आगे पाक मीडिया का इस पर क्या कहना था, सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब जो हमारे ये पाकिस्तानी है ना, हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, हम अपनी रोटी घर का खर्चा पूरा कर लेने, ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना वो गरीमत है इस वक्त। ठीक है, इधर हम $1 अरब पे पूरा पाकिस्तान, जारी बात है, वो पड़ा हुआ था, जब आया तो वो किधर गया था। लेकिन दूसरे कंट्री की, उधर इंडिया की भाई बात करें, उनके बिजनेसमैन $100 साल आगे हैं। अच्छा, उनकी जो चीजें हैं ना, आप सुन लेंगे आपके पाँव में जमीन निकल जाएगी। गुर्बत नहीं है भाई, उधर वो बड़े खुश है, मुसलमान भी उधर बहुत खुश है। अच्छा, एजुकेशन उनकी 100% है। हमारी जो एजुकेशन है ना वो 10% भी नहीं है उनके। हाँ जी भाई मीडिया में ये बातें सारी होती हैं। आपको कैसे पता है? भाई मेरे पास आते हैं इंडिया के, वहाँ से लोग आते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो खुद बताते हैं। तो मतलब लोगों को, पीपल शुड हैव अ हार्ट। इस देखें अंबानी दे आर ग्लोबल ब्रांड है। मतलब उनके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं कि फेसबुक का मालिक भी आता है, टेस्ला वाला भी आता है, फलाना भी आता है, डमखाना भी आता है, वजीर भी आते हैं, सफीर भी आते हैं, सारे आते हैं इधर। हु वांट्स टू मिस द वेडिंग? कौन है जो वेडिंग नहीं मिस करना चाहता? आप क्या बातें करते हैं यार। यहाँ पे सुना किम एंड खलोए करदाशियन आई हुई हैं। निक जोनस, इंडिया के अंदर उसको मजाक से कहा जाता है, प्रियंका चोपड़ा, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा है यार, मतलब संजय दत्त, रामनाथ कोविंद, दुनिया तमाम चीफ मिनिस्टर्स, मतलब अंबानीज ने पकड़ के दुनिया को नचा के रख दिया। ठीक है जी। और कहा यह जा रहा है कि फोर्ब्स मैगजीन ये कह रहा है कि ये जो $122 बिलियन की वर्थ है, अगर $200 मिलियन लग भी गया यार, उसने अपने बेटे पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा यार। मतलब सो व्हाट। ठीक है जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चीजें हैं इंटरनेशनल, इंडिया का आप सिर्फ ड्रेस देखें, जो मैं देख रहा था सैमसंग का मालिक है उसने ड्रेस पहने हैं। आप देखें टोनी ब्लेयर ने जो ड्रेस पहना है, टोनी ब्लेयर की जो वाइफ ने ड्रेस पहना है। इंडिया के ड्रेसेस की ग्लोबल एक्सेस बढ़ती जा रही है। सारी बॉलीवुड वहां पे ऐसे नाच रही है। ठीक है जी। और बॉलीवुड की वजह से वो सोशल मीडिया पे वो शादी हो गई है। ठीक है जी। आपने पाक मीडिया को सुना जिसका साफ साफ मानना था कि जहां पाकिस्तान $1 अरब के लिए IMF के सामने हाथ फैलाता रहता है, वहीं भारत का 1 अरबपति अपने बेटे की शादी में इतने डॉलर खर्च कर देता है। ये कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक ताकत को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ भारत की संस्कृति जिस तरह सारी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रही है उसको भी दर्शाता है। दरअसल भारत की सॉफ्ट पावर अपना काम करती है और सारी दुनिया इसकी कायल है। किस तरह भारतीय संस्कृति हो या सनातन धर्म, ये दोनों चीजें दुनिया पर अपना असर दिखाती है और भारत की सॉफ्ट पावर तो दुनिया दीवानी है। चाहे वो बॉलीवुड हो या भारत के पहनावे या भारत के खान पान, ये सब सॉफ्ट पावर में आते हैं और भारत से आगे दुनिया में इसमें कोई नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि अंबानी ने अपने बेटे की शादी पर जो खर्चा किया
वो कहीं न कहीं भारत में ही हुआ और भारत के ही लोग शामिल थे और भारत की संस्कृति शामिल थी। फर्क था तो उन विदेशियों का आना जो आकर भारत के रंग में रंग गए। इससे कहीं न कहीं भारत की छवि ही निखरती है और सारी दुनिया में संदेश जाता है कि भारत के संस्कार कितने शानदार है और किस तरह भारत के लोग एक पारिवारिक जिंदगी जीने में विश्वास करते हैं। जहां विदेशों में एक सिंगल मदर या सिंगल फादर जैसे कंसेप्ट है, वहीं हिंदुस्तान में एक पूरी की पूरी फैमिली का कंसेप्ट है। ये भारतीय समाज की खूबी है और भारत का ये उदाहरण सारी दुनिया के सामने जाता है। आज विदेशी सेलिब्रिटीज भारतीय परिधान पहनकर किस तरह इन शादियों में शामिल हुई और किस तरह उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया, ये भी पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का विषय बना। दरअसल भारत की ये सॉफ्ट पावर उसको और लोग और देशों से आगे करती है और देशों से अलग करती है। भारत संस्कृति का धनी रहा है, पैसे का धनी तो भारत हमेशा ही रहा है, लेकिन संस्कृति भी भारतीयों के रग रग में बसी है। भारत के ये संस्कार सारी दुनिया को आकर्षित करते हैं। आज इस शानदार शादी को सदियों तक याद रखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा खर्चना तो एक अलग बात है, लेकिन अपने देश की संस्कृति और सम्मान को और अपने संस्कृति को फैलाना ये अलग बात है। कहीं न कहीं अंबानी फैमिली ने अपने परिवार में शादी की, लेकिन भारत देश की संस्कृति को सारी दुनिया में फैलाया। इसके लिए उनका धन्यवाद। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए भी आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।